Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Sabah Zakir, BMS 4th proof student. So today we will talking about dysphagia. तो चलिए आज हम बात करते हैं डिस्फेजिया के बारे में कि डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ स्वैलिंग, यानी कि जो निकलने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स पेन भी होते हैं, तो उसे ही हम डिस्फेजिया कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस कारण से क्या क्या इसके कॉज होते हैं जिस कारण हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे फिर वो खाना हो या पानी हो, कुछ भी ऐसा है जो निगलने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसे ही हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके कॉज को जानते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है और सबसे कॉमन ये होता है ओरल, यानी कि बक्कल कैविटी। जो ओरल होते हैं, जो बक्कल कैविटी होते हैं, जो हमारे माउथ होते हैं, उसमें बक्कल कैविटी में भी बहुत सारे एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाते हैं जिस कारण हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन के नतीजे आ जाते हैं जिस कारण हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो टॉन्सिल होते हैं, जो गले के पास जो टॉन्सिल होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है जिस कारण हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देन है ग्रैंडुलर फीवर। ये जो होते हैं ये एक तरह के किसिंग डिजीज़ होते हैं जो कि किस करने से ये बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन की वजह से हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें निगलने में तकलीफ़ होती है। देन है फेरेंजाइटिस, यानी कि जो फेरेंजियल होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन के कंडीशन आ जाते हैं जिस कारण भी हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देन है प्री टॉन्सिलर एब्सेस, यानी कि जो टॉन्सिल होते हैं उसमें फोड़ा हो जाता है, जो फोड़ा होते हैं एब्सेस वो हो जाते हैं। देन पेनफुल माउथ अल्सर, यानी कि माउथ में अल्सर हो जाते हैं जिस कारण भी हमें इसका सामना करना पड़ता है। आप जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो बहुत कॉमन है, अक्सर हम लोगों के साथ ये सब होते रहते हैं, तो इसमें भी हमें क्या होता है, निगलने में दिक्कतों का सामना करना। एंड सिर्फ ओरल ही नहीं होते हैं इसके कॉज, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। इनके जो नेक्स्ट कॉज होते हैं ये होते हैं न्यूरोलॉजिकल, यानी कि वो कॉजेज़ जिसका ताल्लुक जो होता है वो ब्रेन से होता है, ठीक है, दिमाग से इसका सीधा ताल्लुक होता है। तो इसमें आ जाता है बल्बर या फिर स्यूडो बल्बर पल्सी। ओके, तो इसका भी ताल्लुक ब्रेन से होता है और इसमें भी हमें निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ़ होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये एबनॉर्मलिटी कहाँ पे पाई जाती है। एंड न्यूरोलॉजिकल में ही जो दूसरे होते हैं वो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन की सप्लाई में कहीं पे रुकावट हो जाते हैं जिस कारण भी हमें डिफ़िकल्टी होती है निगलने में। ओके, अब है न्यूरोमस्कुलर, यानी कि वो न्यूरॉन जो मसल्स को सप्लाई देती हैं, उनमें कहीं पे एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिस कारण भी हमें डिफ़िकल्टी होती है निगलने में। तो उसमें होते हैं एक्लेसिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो एक्लेसिया होते हैं, जो फूड पाइप होते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। ओके, एंड इस कारण भी हमें निगलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देन है फेरेंजियल पाउच, यानी कि जो फेरेंजियल होते हैं उनमें पाउच बनना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की ओर जो फेरेंजियल हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें पाउच टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एंड इसमें भी हमें क्या होता है, निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं, निगलते हैं, तो उसमें हमें परेशानी होती है। यूँ एक तरह से यूँ कह ले कि पेन का हमें सामना करना पड़ता है, दर्द होता है हमें निगल। इसी में इसोफेजियल डिसमोटिलिटी भी होते हैं। इसोफेजियल जो होते हैं, इसोफेगस जो होते हैं, ये इसोफेगस ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, इसमें डिसमोटिलिटी हो जाते हैं जिस कारण भी हमें निगलने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये तो रहा बात कि हमें किस किस कारण की वजह से हमें निगलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें सॉलिड चीज़ निगलने में डिफ़िकल्टी होती है और हम लिक्विड चीज़ को आसानी से निगल लेते हैं, तो हम ये समझेंगे कि ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जो डायरेक्ट स्टमक से जाकर के मिले होते हैं, जो फूड पाइप होते हैं। तो अगर हमें सॉलिड चीज़ निगलने में दिक्कत हो रही है और लिक्विड चीज़ हम आसानी से निगल ले रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इसोफेगस जो होते हैं उनमें कहीं पर बाधा पड़ जा रहा है,